हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के पद्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप को पढ़ेंगे। पहले शुरुआत में दिया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए गए पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। देखिए, इसके पश्चाताप की ही बात है कि अयोध्यावासी जो थे पूरे के पूरे पंचवटी पहुंच जाते हैं। अधिक दिया है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी वहाँ तदंतर में बाद यानी पहुँचने के बाद जो सभी अयोध्यावासी थे वह उटज मतलब होती है कुटिया, यानी सभी के सभी पंचवटी के सामने यानी उसके आगे बैठे। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान, बिताप मतलब होता है मंडप, के तले दीप हुए बहु जागे, यानी वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारा रूपी दीपक जगमगा रहे थे। वहाँ पे जब रात्रि के समय अयोध्यावासी बैठे थे तो उस समय की वर्णन किए मैथिली शरण गुप्त जी कि ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारा रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए हुए नयन सुरु मतलब जो देवतागण थे वो भी टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि क्या स्थितियां होने वाली है। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, कि वह इसका परिणाम क्या होगा। परिणामोत्सुक, इसके परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे कि उन भयातुर इस भयभीत स्थिति में क्या भयावह होने वाली है, क्या स्थितियां हो सकती हैं। यानी श्री राम जब वनवास चले आए हैं, भरत आए हैं, तो क्या ये कहीं वापस अयोध्या न चले जाएं, तो आखिर इन असुरों से हम लोगों की रक्षा कौन करेगी। इस चीज की चिंता बनी हुई है देवताओं को भी। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल मतलब होता है एकदम विकसित। करौंदी कुंज, जो करौंदी एक विशेष प्रकार का पुष्प है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसकी। जो कुंज, जो झाड़ी बनी हुई है, वायु रह रह कर उन झाड़ियों से वायु एकदम सुगंध लिए हुए बह रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। करती थी सबको यानी सभी लोगों को पुलक पूर्ण एकदम आनंदित कर देती थी, मह मह कर अपने सुगंध से। वहां पर बैठे हुए सभी अयोध्या वासियों को सुगंध से एकदम महमा एकदम पुलकित कर देती थी, खुश कर देती थी। वह चंद्रलोक था। वहां पे जो चांदनी, जो रात थी वह चंद्रलोक था। कहाँ चांदनी वैसी, यानी वहां जो मनोहर चांदनी जो छिटक रही थी, मानो वह सभा चंद्रलोक में है ऐसा प्रतीत हो रहा था। वो जो सभा हो रही कि मानो चंद्रलोक में हो रही थी। प्रभु बोले, तब श्री रामचंद्र जी बोले, गिरा गंभीर निरा नीर निधि जैसे। तब एकदम शांत सभा में, एकदम जो शांत सभा थी उसमें श्री राम ने सागर सदृश एकदम नीर निधि जैसे यानी सागर के भांति ही अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किए। अब श्री रामचंद्र जी क्या बोलना प्रारंभ करते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। हे भरत भद्र, हे भाई, हे भ्राता भरत, अब कहो, अब कहिए अभिषिप्त अपनी। अभिषिप्त मतलब मनोकामना, अपनी इच्छा को कहिए। अब जब रात्रि सभा में श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं तो इस समय जो भरत हैं वह व्याकुल हो गए हैं बिल्कुल। जब वे पूछते हैं कि हे भरत भद्र, हे भाई, अब कहो अभिषिप्त अपने, अपना अपनी इच्छा को कहिए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जब इतनी बात श्री रामचंद्र जी कहे, सब सजग हो गए,
सब के सब अचानक एकदम सजग हो गए। भंग हुआ जो सपना, ऐसा प्रतीत हुआ क्यों सपना, नींद में स्वप्न देख रहा था, ऐसे सजग हो गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, हे आर्य भला रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, हे आर्य भला अब भी मेरी क्या अभिलाषा रह जाएगी। यहाँ पे भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे भाई, अब क्या मेरी क्या अभिलाषा रह जाएगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब एक कंटक, अकंटक मतलब एक छत्र राज्य जब मिल गया, और पाया तुमने तरुतले अरडय बसेरा, और आपने तरुतल एकदम वृक्ष के नीचे अरडय बसेरा, जंगल में आपको बसेरा मिल गया, और मुझे एक छत्र राज मिल गया, तब मुझे क्या विलासा रह जाएगी। यहाँ पर भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, रह गया अभिषिप्त शेष तदप क्या मेरा, अब मेरी क्या अभिलाषा शेष रह जाएगी। रह गया अभिषिप्त मैंने अभिलाषा मनोकामना, शेष तदप क्या मेरा, अब मेरी क्या शेष अभिलाषा रह जाएगी। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर यानी उनका शरीर एकदम तड़प तड़प कर, एकदम आपके वियोग में, आपके चले जाने के बाद एकदम तप्त होके, तात मतलब पिता ने त्यागा यानी पिता ने तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, कह रहा कि क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, और ऐसी भला अब इस अभागे की अब क्या अभिलाषा रह जाएगी। यहाँ पे भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, फिर कहते हैं भरत जी की, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि हाँ इसी अपयस के लिए, हाँ इसी अयस हेतु जन्म था मेरा, हाँ इसी अपयस के लिए, इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म हुआ था। विधाता ने मुझे इसी अपयस के लिए जन्म दिया था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और अपनी ही माता के हाथ मेरा वध लिखा हुआ था। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, अब बताइए हे आर्य भाई, उस व्यक्ति की और इच्छा क्या शेष रह जाएगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, आज मैं स्वयं ही अपनी ही नजरों में दोषी हूँ, अर्थात स्वयं ही अपनी उपेक्षा करता हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, कि अब मेरा क्या अभिषिप्त, क्या मनोकामना, क्या इच्छा रह जाएगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा, रोदन मतलब एकदम जो खुशी के, जो उनकी आंखों में जो प्रसन्नता के कारण जो आंसू भर गए हैं, उनसे भावुक होकर वह क्या करते हैं कि उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, यानी उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। यानी यहाँ पे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जनकर जननी ही जान न पाई, यानी उसके आशय की थाह मिले, यानी उसके आशय की, उसके हृदय की, उसकी गहराई को आस किसी को नहीं मिलेगी। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यानी जिस माता ने स्वयं भरत को जन्म दिया था, उस माता ही ने उस अपने पुत्र के हृदय की गहराई को नहीं जान सका, तो इस पृथ्वी पर, इस संसार में कोई नहीं है कि जो उसके हृदय की गहराई को जान सकेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। तब यहाँ पर कैकेयी स्वयं को दोषी मानकर अयोध्या लौटने की बात कहती है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि हे श्री राम, यदि ये बात सच है कि मैंने अपने पुत्र को जन्म देने के बाद भी अपने पुत्र के हृदय की गहराई को नहीं समझ सकी हूँ, तो अब तुम घर को लौट सको। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, चौंके सब, सभी लोग चौंक गए सुनकर
अटल कैकेयी स्वर यानी कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को, दृढ़ बात को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। तब सभी लोगों ने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तृषा वृता यथा विधु लेखा, यानी विधवापन, उनका जो विधवापन था वह कोहरे से तृषार्वित, मानो कोहरे से ढकी हुई थी। यदा यथा विधुलेखा, विधुलेखा मतलब चांदनी। उस समय जो कैकेयी थी, जो विधवा वस्त्र धारण करके वह ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कुहरे ने चांदनी को ढक लिया है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, और स्थिर बैठी होने के बावजूद भी उनके मन में असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, कह रहा कि वह सिंही अब ही हाहा, अब थी हाहा गोमुखी, कभी सिंघनी सी प्रतीत होने वाली आज दीनता के भावों से भरी हुई गंगा के समान, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कहती है दीनतापूर्ण बातों में, हाँ जनकर, मैंने जन्म देकर भी मैंने अपने पुत्र को नहीं जाना। सब सुन ले, सभी लोग सुन ले, पूरे जितने लोग इस सभा में हैं, तुमने स्वयं अभी यह माना कि हे श्री राम, आपने खुद अभी इस बात को स्वीकार किया, माना कि मैंने अपने पुत्र को जन्म देकर भी मैंने उस अपने पुत्र की गहराई, हृदय की गहराई को नहीं जान सका। यह सच है तो फिर लौट चलो घर को। यदि यह सच है, यह सच्चाई है, तुम जानते भी हो, तो तुम पुनः वापस घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अपराधीन मैं हूँ कि हे राम, मैं अपराधीन हूँ। तात, तात मतलब होता है पुत्र और पिता दोनों होता है। तो हे बेटे, मैं तुम्हारी मैया, तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ, कहता कि दुर्बलता यानी कमजोरी की सबसे बड़ी जो चिन्ह होती है, चिन्ह विशेष शपथ है। लोग शपथ खाते, सौगंध खाना ही दुर्बलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन इस अबलाजन, इस स्त्री जन के लिए इसके अतिरिक्त कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता है? यदि मैं उकसाई गई भरत से, यदि मुझे भरत के द्वारा उकसाया गया हो कि तुम राज्य मेरे लिए मांग लो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो मैंने जिस तरह अपने पति को खो दिया, उसी तरह अपने पुत्र को भी मैं खो दूं। कैकेयी जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। ठहरो मत रोको मुझे, पूरी सभा को कहती है ठहरो मत रोको मुझे, मुझे मत रोकिए, कहूँ सो सुन लो। जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसे आप लोग सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि मेरे कहे हुए बात में कुछ सार है, कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई है, तो सभी लोग उस सच्चाई को आप लोग चुन लीजिए, उसका मनन करिए। करके पहाड़ सा पाप, मैंने तो पहाड़ के समान इतने बड़े पाप को करके मौन रह जाऊं। कैसे मैं मौन रह सकती हूँ, शांत रह सकती हूँ? मैंने तो पहाड़ के इतना बड़ा पाप किया है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, क्या मैं राई के बराबर भी, एक सरसों के दाने के बराबर भी अनुताप, उसका पश्चाताप न कर सकूं? इन्हें कहा जाता है व्यक्ति जब गलती करता है, उसका पश्चाताप कर लेता है, तो उसके सभी दुख वहीं, मतलब उसके किए हुए गलती को माफ मान लिया जाता है। थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकती, करा कि थी स नक्षत्र यानी तारों सहित, शशि निशा यानी चांदनी जो रात थी, ओस टपक रही थी। यानी कैकेयी के साथ जो तारों भरी जो रात थी, वह ओस के रूप में अपने असुरों को टपका रही थी। वहां की जो सभा थी वो भी इस बात के लिए रो रही थी। रोती थी नीरव सभा, वो पूरी की पूरी सभा भी अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। वह नीची मौन करके, अब जो सभा के लोग थे अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रहे थे।
उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। यानी उल्का एक जो पिंड गिरता है, रानी जो वहाँ पे उल्का से मतलब उनका उदाहरण दिया गया है, दीप्त करती थी यानी प्रकाशित कर रही थी। यानी वो बता रही थी जो भी चीज़ें कि वहाँ पर देखिए कि जो चीज़ कर रही थी, जो बातें बता रही थी, कि अपना पश्चाताप कर रही थी, तो उसको सुनकर पूरी की पूरी सभा रो रही थी। सब में भय विस्मय और खेद बरती थी, सब में सभी के अंदर भय विस्मय, सभी के अंदर भय विस्मय और खेद बरती थी। यानी अपने किए हुए का पश्चाताप वह कर रही थी, कि जिससे वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि आश्चर्य और शोक खेद विस्मय की बात एकदम समझिए कि वहाँ पर एकदम उमड़ पड़ी हो। अब यहाँ पे पुनः कैकेयी जी कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कैकेयी जी कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, वो जो मर चुकी मंथरा जो दासी थी, वो क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। उस समय तो मेरा जो मन था, मेरा हृदय था, वह निज विश्वासी, उसे ही तो स्वयं नहीं विश्वास था। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मुझे उस समय खुद अपने मन पर ही विश्वास नहीं था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल पंजर यानी पंजरगत यानी शरीर जो है, यानी शरीर के अंदर जो हृदय है, अब अरे अधीर अभागे, उस मन को भी, इस शरीर के अंदर जो मन हृदय है, उस हृदय और मन को भी यहाँ पे कैकेयी जी कहते कि कितना बड़ा अभागा है। वे जलित भाव ही थे स्वयं तुझी में जागे। उस हृदय को कह रहे कि हे हृदय, तुम्हारे अंदर उस समय क्या केवल जलन ही तुम्हारे अंदर भरे हुए थे, उसके अतिरिक्त तुम्हारे अंदर कुछ और नहीं थे। यानी तुम्हारे अंदर ये हृदय और मन, तुम्हारे अंदर क्या केवल उस समय जलन ही भरे हुए थे। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कह रहे हैं कि यानी जलन के अतिरिक्त क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, इस मन में उस ज्वलन के अतिरिक्त कुछ और नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। उस हृदय से वही करे कि कुछ मूल्य नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। वात्सल्य मात्र क्या तेरा, यानी वात्सल्य यानी अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम था, उसका तो कोई मूल्य नहीं है क्या। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कह रहा कि जिस जो वात्सल्य प्रेम उस दौरान थे, उस वात्सल्य प्रेम मतलब अपने पुत्र के लिए प्रेम था, जिसकी वजह से उन्होंने श्री राम को वनवास दिलवाया था। तो पकड़ा कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, आज वो मेरा पुत्र भी तो मुझसे एकदम अन्य सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, यानी ये तीनों जो लोक है वह मुझे धिक्कारे, मेरे ऊपर थूके। तो कह रहा है कि जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जो कोई जो कह सके इस संसार में, जिसको जो कुछ भी कहना है वह कह सके, कहे क्यों चूके, कहने से क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। ये चीजें हैं, जो कुछ कहना है मेरे मुझे धिक्कारे, मेरे ऊपर थूके, लेकिन तृष्णा करे, घृणा करे मुझसे, लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत का जो माता का जो पद है, उस पद को न छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, और आपसे क्या मैं दुहाई कर सकती हूँ। आप पुनः अयोध्या लौट चलिए और यही दुहाई यहाँ करती हैं कि मुझसे कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन माता का पद भरत से मुझसे कोई न छीने। कहते आते थे यही सभी नरदेही। कहते हैं यहाँ पे कैकेयी जी कहती, कहते आते थे यही अभी नरदेही। करा कि इस आत्मग्लान में डूबी हुई कैकेयी कहती हैं कि यह महाप्रचलित जो कहावत है कि अभी तक लोग लोग यही कहते आते, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहता कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहे सभी यह हाय, अब सभी लोग यह कहेंगे कि विरुद्ध विधाता, यानी विधाता के नियमों के विरुद्ध अब कहेंगे कि यहाँ पर पुत्र कुपुत्र नहीं हुआ,
लेकिन माता कुमाता हो गई है। हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, हे पुत्र पुत्र ही, और यहाँ पे नीचे लाइन में दी हे पुत्र पुत्र ही, यहाँ पे तो पुत्र पुत्र ही रह गया लेकिन माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि बस मैंने तो अपने पुत्र का जो बाहरी स्वरूप है, बाहरी रूप है, उस बाहरी रूप को ही देखा है, दृढ़ हृदय ना देखा। मैंने तो अपने इस पुत्र भरत के दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने तो सिर्फ उसके कोमल शरीर को देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने तो परमार्थ स्वरूप को न देखकर केवल अपने पूर्ण स्वार्थ को ही साधा। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, इसी कारण तो यह आज बाधा उत्पन्न हो गई है कि आज आपको वनवास और इन्हें राज्य मिला है, यही बाधा उत्पन्न हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब तो युग युग तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी, यह दृढ़ कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी रहती थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज जन्म जन्म अपने यानी स्वयं के जन्म जन्म, यानी मेरी जो जन्म जन्मांतर जो मेरी आत्मा है यह सुनने के लिए विवश होगी कि कोई ऐसी स्त्री थी जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने पुत्र को राज्य के लिए अपने सौतेले पुत्र यानी राम को वनवास भेज दिया। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, अधिकार है उसको तो अपना स्वार्थ ने घेरा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने यह जना भरत सा भाई। कहा कि 100 बार धन्य है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि 100 बार धन्य है, यानी कैकेयी के पश्चाताप पर सभा ने कैकेयी से कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, यानी राम सहित, केवल सभा नहीं राम सहित पूरी सभा कहती है 100 बार धन्य है एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सी भाई। यानी वह माता धन्य है जिसने एक पुत्र को जन्म दिया है, और भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, वह माता धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, एकदम पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्ले, पूरी की पूरी सभा चिल्लाते हुए कहती है 100 बार धन्य हो एक लाल की माई, यानी 100 बार धन्य हो उस लाल की माई जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हाँ लाल, उसी भी आज गमाया मैंने, इस प्रकार अपयश कमाया कि यहाँ पे स्वयं मतलब कैकेयी जी कहती हैं कि उसी पुत्र के कि अभागिन माँ जिसे आज मैंने उसे ही उस पुत्र को ही खो दिया, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, और मैंने तो इस प्रकार इतने बड़े अपयश को कमाया और इतनी बड़ी कलंकित हो गई कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना सर्वस्व अपने स्वर्ग को, अपने सभी मतलब स्वर्ग के यानी सभी सुखों को उसी पे वार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार, मैंने तो तुम्हारे अधिकार को भी छीनकर यानी भरत को स्वर्ग ही ने उछावर कर दिया था, सर्वस्व ने उछावर कर दिया। पर वही आज वह यह दीन वार होता है, लेकिन वही आज यानी करुणा में विलख कर एकदम दीन दशा करते हुए अपनी वह रोता है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, संकित सबसे ऐसे संकित होता है कि धृत हरिण तुल्य, कि वह पकड़े हुए हिरण की तरह वह एकदम भयभीत होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड मतलब होता है चंदन जो शीतलता प्रदान करती है, आज वह अंगार के समान क्या कर रही है, जल रही है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है कि आज इस पुत्र के लिए मैंने सर्वस्व स्वर्ग ही मतलब न्यौछावर कर दिया। आज वह एक संकित पकड़े हुए हिरण की भांत भयभीत है, और आज तो मुझे वह चंदन भी एकदम अंगार के समान प्रतीत हो रहा है।
पटके मैंने पद पाण मोह के नद में, पटके मैंने पद पाण, पद यानी हाथ और पैर को, मोह के नद में, मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ और पैर को डुबो दिया, पटक दिया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कह रहा कि जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कह रहा कि जो जन है, जो लोग हैं, वह क्या क्या नहीं करते स्वप्न और मद में, क्या क्या चीज़ें नहीं कर देते, घमंड में आके सपने में क्या क्या। हाँ दंड कौन क्या इसे डरूंगी अब भी, कह रहा कि इतना होने के बावजूद भी मेरे लिए क्या दंड होगा, क्या सजा होगी, उस सजा से मैं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कह रहा है कि अगर मेरे लिए कुछ दयापूर्ण, मेरा मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यानी मेरे लिए यदि कुछ दयापूर्ण विचार हो तो भी दयापूर्ण विचार हमें नहीं चाहिए। जो भी दंड है उस वह दंड मुझे स्वीकार है। हाँ दया हंत वह घृणा अह अह वह करुणा, यानी कह रहा है कि आज तो लग रहा कि दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ को ही क्या कर दिया है, खो दिया है। वह तरड़ी सी है आज जाह्नवी वरना, वह तरड़ी जो नरक की जो नदी है, वह तरड़ी वह आज मुझे जाह्नवी वरना है, वो गंगा नदी के समान, मतलब जो गंगा नदी है वह गंगा नदी भी आज मुझे बैतरणी नदी के समान, उस नरक की नदी के समान प्रतीत हो रही है। सह सकती हूँ चीर नरक, मैं चीर अनंत काल तक नरक को मतलब सह सकती हूँ, रह सकती है। सुने सुविचारी, यहाँ पे इस सभा में उपस्थित सभी सुविचारी मेरी इस बात को सुन ले कि मैं अनंत काल तक नरक में रहने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे स्वर्ग का दया दंड से भारे। लेकिन मेरे लिए जो स्वर्ग की याचना की जाए, मुझे स्वर्ग की बात कहे जाए, तो वह स्वर्ग मुझे क्या है कि वह दंड के ही समान है, मैं उसका वहन नहीं कर सकती है। यह कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, तो उसके लिए मैं नरक में रहने के लिए भी तैयार हूँ। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, लेकर मैंने यह अपना कुलिस कठोर कर, मैंने यह इस पत्थर के समान जो कठोर कलेजे को लेकर मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा, और यह कठोर कलेजा लेकर ही मैंने इसी के लिए हे राम आपको मैं वनवास भेजा था, इस भरत के लिए ही। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूं, घर चलो इसी के लिए, अब इसी के लिए आप घर चलिए, ना रूठो अब यूं, आप मत रूठिए, मत नाराज होइए, अब इसी भाई के लिए आप वापस घर चलिए। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, करे कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे कब सब क्यों, करे कि खैर और कुछ भी यदि मैं कहना चाहूँ तो उसे अब और कौन सुनेगा। अब मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, यानी यहाँ पे कैकेयी जी के देखिए कितनी तार्किक बात कर रहे हैं कि मुझे यह प्यारा, यानी भरत मुझे प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो। मुझे भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, तो मेरे दोगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, अरे मुझसे तो अब दोगुने प्यारे राम, अब मुझसे अलग मत रहो, दूर मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं तो इसके हृदय की गहराई को मैं इसे नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम तो इसके हृदय की गहराई को जानते हो, इसे जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले यानी अपने से अधिक तो तुम इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं तुम भाइयों का प्रेम एक दूसरे के प्रति एक जैसा ही है। यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, यदि वह सारी चीजें एकदम ऐसे ही प्रकट हुई हैं कि दोनों का प्रेम एकदम समान ही है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मैंने जो पाप किया है वो पाप दोष भी मेरा पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला, यदि मैं कीचड़ के समान हूँ फिर भी मुझे संतोष है कि पद्म कमल, यदि मुझे कमल के जैसे मैंने पुत्र को क्या किया है, जन्म दिया है। पद्म
कोस यानी कमल के समान पुत्र को जन्म दिया है। यानी यहाँ पे कैकेयी जी कहती मैं कीचड़ के भांत हूँ तो उसी में से तो कमल जैसे इस पुत्र भरत को मैंने जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, यहाँ पे जो भी आगत आए हुए ज्ञानी जन उच्च भाल यानी उच्च मस्तक वाले, तर्क वितर्क करने वाले जो यहाँ पे ज्ञानी जन हैं, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, वही तरह तरह की युक्तियाँ, तरह तरह के उदाहरण देकर वह तुम्हें क्या करेंगे, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। यानी आज इस माँ का जो अधीर हृदय है तुम्हें अपनी बाहों में फैलाकर उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, वह तुमसे विनती कर रहा है, वह अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो। यानी मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे हृदय का जो अधीर जो बेटा है आज वह पुनः अपनी बाहों को फैलाकर तुमसे हृदय से हृदय मिलाकर वह कह रहा है कि वापस अयोध्या लौट चलो। यहाँ पे कैकेयी जी देखिए कि अपने किए हुए जो पाप है, जो गलती है, उस गलती का पश्चाताप कर रही हैं। ये साकेत से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। इस तरह से ये समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं के द्वारा लिखे हुए गीत को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।